फ्रेंड्स, मई का महीना चल रहा है। इस मई के महीने में क्या हम ये तरबूज के बीज को ग्रो कर सकते हैं? इस समय पर अगर हम ये बीज लगाते हैं तो क्या ये ग्रो हो जाएंगे और हमारे प्लांट बन जाएंगे? अगर ऐसा है तो चलो लगा कर देखते हैं। मैंने ये तरबूज के बीज ले लिए हैं। तरबूज को खाने के बाद कभी भी इन बीजों को फेंकिए नहीं, क्योंकि इनसे बहुत ही आसानी से हम प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये सीड मैंने अच्छे से धो लिए हैं और धोने के बाद इनको किसी साफ़ बर्तन में रख लें। साफ़ बर्तन में रखने के बाद मैंने ये एलोवेरा ले लिए हैं। मैं इनमें एलोवेरा जेल मिलाऊंगी, क्योंकि एलोवेरा जेल हमारे सीड्स के जर्मिनेशन में बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। अब मैंने ये कुछ पेपर कप ले लिए हैं। इन पेपर कप में कोकोपीट भर लेंगे, क्योंकि कोकोपीट में जो कोई भी सीड बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है और किसी तरह से ख़राब भी नहीं होता है। तो इस कोकोपीट को भरने के बाद अब इनमें हम वाटरिंग करेंगे, क्योंकि वाटरिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है, जो कोकोपीट है अच्छे से गीली हो जाएगी और गीली होने के बाद हम इसमें सीड लगाएंगे। इस तरह से आप किसी भी चीज़ से इनको अच्छे से गीला कर लीजिए। गीला होने के बाद इनमें हम जो भी सीड लगाएंगे वो एक ही जगह रहेंगे, इधर उधर हिलेंगे नहीं। अब कोकोपीट को गीला करने के बाद इस कोकोपीट में हम सीड लगाएंगे। सीड मैं लगा रही हूँ, आप देख रहे हैं। इन सीड्स में मैंने एलोवेरा जेल मिला लिया है। इस तरह से सभी पेपर कप में मैं सीड डाल रही हूँ। इन सभी सीड्स को डालने के बाद इनको अलग अलग कर लें, क्योंकि एक साथ सारे सीड इकट्ठे ना रहें, क्योंकि अगर एक ही जगह सीड लगे रह जाएंगे तो ये फिर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। सीड्स लगाने के बाद अब हम इन सबको सेमीसेड एरिया में रख देंगे, क्योंकि मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 15 दिन बाद का अपडेट है। आप देख सकते हैं मेरे कुछ सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ सीड्स अभी जर्मिनेट होना बाकी हैं। तो अभी हम इन्हें ओपन एरिया में नहीं रखेंगे, अभी भी इन्हें ढककर ही रखेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी सारे सीड जर्मिनेट हो जाएं। जब हमारे प्लांट कुछ बड़े हो जाएं, जिनमें 2 लीव्स या 4 लीव्स हो जाएगी, तभी हम इनको रिपोर्ट कर पाएंगे। तब तक वेट करते हैं। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। अप्रैल के महीने में मैंने सीड्स को लगाया था और मई का महीना आ चुका है। मई के महीने में भी बहुत ही आसानी से मेरे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। तो ये आपके ऊपर है किस तरह से आप सीड्स ग्रो कर रहे हैं। वैसे तो तरबूज के जो सीड्स हैं वो फरवरी या मार्च में ही लगा लिए जाते हैं। मार्च तक अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो अप्रैल तक लगा लीजिए। अप्रैल में भी सीड्स लगाने के बाद ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन इन पर फल आने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगता है। तो अब आप समझ सकते हैं इसका फल आपको जून या जुलाई में ही देखने को मिलेगा। तरबूज के सीड्स जो लगा रहे हैं उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और ये प्लांट बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। तो बहुत ही आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक अपने गार्डन में तरबूज को उगाकर उसका स्वाद ले सकते हैं। रिज़ल्ट तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर से इनको लगाइए और अपने गार्डन में अपनी मेहनत से उगाए हुए तरबूज का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।